हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस। हम सॉल्व कर रहे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन और इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। Which of the following equations is true for 8.8 into 10 raised to power minus 2 kg of कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हमें गिवन है मास और इससे हमें बताना है ट्रू इक्वेशन। अब यहाँ पर हमें इक्वेशंस गिवन है। इससे पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए उन क्वेश्चंस में अगर देखें तो हमें वॉल्यूम या फिर नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर या फिर प्रेशर ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी, लेकिन इसमें हमें डायरेक्टली इक्वेशन पूछा गया है। अब इक्वेशन में अगर देखें प्रेशर एंड वॉल्यूम गिवन है, आर एंड टी दैट इज गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर गिवन है। यहाँ पर अगर देखें तो सिर्फ वैल्यू पुट की गई है नंबर ऑफ मोल्स की। इक्वेशन अगर देखें तो हमारा इक्वेशन होता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। सो यहाँ पर प्रेशर एंड वॉल्यूम है, यहाँ पर भी देख सकते हैं सभी इक्वेशंस में प्रेशर एंड वॉल्यूम गिवन है, आर एंड टी भी गिवन है, देख सकते हैं यहाँ पर आर एंड टी भी गिवन है, आर एंड टी भी गिवन है। वैल्यू पुट की गई है नंबर ऑफ मोल्स की। सो जो भी हमें इक्वेशन में गिवन है या फिर क्वेश्चन में गिवन है उससे हमें कैलकुलेट करना होगा, दैट इज एन नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम एन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम ट्रू इक्वेशन बता सकते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें गिवन है यहाँ पर मास, दैट इज 8.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 kg। सो मास से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। फर्स्ट हम मास को कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज इन ग्राम। हमें गिवन है किलोग्राम में, हमें कन्वर्ट करना होगा ग्राम में। तो देख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर प्लस 3 अगर करेंगे मल्टीप्लाई तो किलोग्राम से कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में। अब यहाँ पर देख सकते हैं 8.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 है, 10 रेज़ टू पावर प्लस 3 है, बेस सेम है, पावर की एडिशन होगी -2 प्लस 3 ग्राम। 8.8 -2 प्लस 3 आ जाएगा +1 इंटू ग्राम। सो 10 रेज़ टू पावर +1 है, मीनिंग 10 है। 10 से अगर 8.8 को मल्टीप्लाई करते तो पॉइंट 1 डिजिट से राइट साइड पर जाएगा, सो आ जाएगा 88 ग्राम। सो हमारा मास आ रहा है 88 ग्राम। अब गिवन मास से हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमें गिवन है 88। अब हमें चाहिए मोलर मास फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी सिंपल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास फाइंड करना। अब देख सकते हैं यहाँ पर 1 कार्बन है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय कार्बन का मोलर मास आ जाएगा और कार्बन का मोलर मास होता है 12 प्लस करना होगा हमें। अब ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन यानी सेकंड एलिमेंट आ रहा है तो लिखना होगा प्लस। अब यहाँ पर ऑक्सीजन अगर देखें तो 2 है, सो 2 इंटू ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16, 1 इंटू 12 आ जाएगा 12 प्लस, देख सकते हैं यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 2 इंटू 16 आ जाएगा 32, 2 प्लस 2 आ जाएगा 4, 3 प्लस 1 आ जाएगा 4। सो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है 44। सो 88 डिवाइडेड बाय 44 आ जाएगा, सो डिवीजन आएगा 2 से। n की वैल्यू आ रही है 2। n की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो हमारा इक्वेशन होता है pv इक्वल्स टू nRT। n की जगह पर देख सकते हैं n की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 2RT। सो हमारा ट्रू इक्वेशन अगर देखें तो आ रहा है pv इक्वल्स टू 2RT, दैट इज करेक्ट ऑप्शन आ रहा है हमारा ऑप्शन सी, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन आर प्रेजेंट। डायरेक्टली हमें पूछा गया है हाउ मेनी मोल्स, सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क प्रेजेंट इन 8.314 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर क्यूब। अब आपको यहाँ पर देख रहा होगा मीटर क्यूब यूनिट गिवन है और मीटर क्यूब में जो मेजर करते हैं उसे कहते हैं हम वॉल्यूम। सो देख सकते हैं 8.314 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम। अब यहाँ पर वॉल्यूम हमें लीटर या फिर डीएम क्यूब में नहीं गिवन है, वॉल्यूम गिवन है मीटर क्यूब में, दैट इज एसआई यूनिट में, ऑफ इट एट 318 केल्विन टेम्परेचर। सो टेम्परेचर देख सकते हैं 318 केल्विन, हैविंग प्रेशर
3.18 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। तो देख सकते हैं प्रेशर 3.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। प्रेशर भी देख सकते हैं यहाँ पर एटीएम में ना देकर न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स में गिवन है, मींस प्रेशर भी गिवन है एसआई यूनिट में। अब वॉल्यूम एसआई यूनिट में गिवन है, प्रेशर एसआई यूनिट में गिवन है, सो आर की जो वैल्यू होगी वो भी गिवन होगी जूल में, दैट इज आर इक्वल्स टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब देख सकते हैं केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स सेम होगा, बट यहाँ पर अगर वॉल्यूम एसआई यूनिट में है, प्रेशर एसआई यूनिट में है, तो वैल्यू गिवन होगी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। फॉर्मूला आपको सेम ही यूज करना है, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन का, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब यहाँ पर फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। सो आरटी गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो आएगा डिवीजन में। अब देख सकते हैं इक्वेशन को लिख सकते हैं एन इक्वल्स टू पीवी अपॉन आर इंटू टी। अब देख सकते हैं आरटी को शिफ्ट कर दिया हमने लेफ्ट साइड पर, मल्टीप्लिकेशन में था, अब जाएगा डिवीजन में। प्रेशर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू देखेंगे हम यहाँ पर 3.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 प्रेशर आ गया। वॉल्यूम देख सकते हैं यहाँ पर 8.314 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 अपॉन में देख सकते हैं, अपॉन में आ जाएगा दैट इज आर गैस कांस्टेंट 8.314, देख सकते हैं गैस कांस्टेंट आ गया 8.314 इंटू यहाँ पर देखेंगे टेम्परेचर दैट इज 318 केल्विन। अब यहाँ पर आपको लगेगा कैलकुलेशंस बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा, बट एकदम इजी कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर 8.314 के साथ 8.314 हो जाएगा कैंसल। अब देख सकते हैं बचा 3.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 10 रेज़ टू पावर -3 साथ में लिख सकते हैं, डिवीजन में आएगा 318, डिवीजन में आ गया 318। अब देख सकते हैं इसे सॉल्व कर लेंगे। अब 3.18 देख सकते हैं यहाँ पर 3.18 10 रेज़ टू पावर +5 है, 10 रेज़ टू पावर -3 है। अब देख सकते हैं यहाँ पर बेस सेम है, पावर की होगी एडिशन, सो पावर देख सकते हैं +5 -3 है, +5 -3 करेंगे, डिवीजन में आएगा 318। अब यहाँ पर देखेंगे 3.18 इंटू +5 -3 है तो आएगा 10 रेज़ टू पावर 2 अपॉन 318। अभी आपको डिवीजन नहीं करना है, फर्स्ट हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, दैट इज 10 रेज़ टू पावर 2 से मल्टीप्लाई। 10 रेज़ टू पावर 2 का मीनिंग होता है पॉइंट को शिफ्ट करना होगा 2 डिजिट से राइट पर। यहाँ पर देख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 2 है, सो पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे 2 से राइट पर, तो आ जाएगा 318 अपॉन 318। पॉइंट आएगा 8 के बाद, सो 8 के बाद 0 ही आएगा, सो पॉइंट नहीं लिखे तो भी चलेगा। 318 के साथ 318 हो जाएगा कैंसल और हमारा आंसर आ जाएगा 1 मोल। सो नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल रहे 1 मोल। एकदम इजी कैलकुलेशंस थे, जब आपने वैल्यूज लिखी तब आपको बहुत हार्ड लगा होगा, लेकिन सब कैंसल ही होने वाला था और आंसर आएगा हमारा 1 मोल, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देख सकते हैं यहाँ पर जब हमें प्रेशर एंड वॉल्यूम एसआई यूनिट में गिवन है, वॉल्यूम एंड प्रेशर एसआई यूनिट में गिवन है, तब आर की वैल्यू भी एसआई यूनिट में ही गिवन होगी, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देख सकते हैं 3.4 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्युपाइज वॉल्यूम ऑफ 68 ml एट 300 Kelvin। सो हमें फर्स्ट गिवन है नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज n इक्वल्स टू 3.4 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्युपाइज वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है 68 ml, वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है 68 ml एट 300 Kelvin। सो टेम्परेचर गिवन है 300 Kelvin। व्हाट वुड बी द प्रेशर, अब हमें पूछा गया है व्हाट वुड बी द प्रेशर, मींस प्रेशर ऑफ गैस, दैट इज P इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। R की वैल्यू देख सकते हैं हमें गिवन है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सो यहाँ पर R की वैल्यू अगर देखें तो गिवन है जूल में, दैट इज 8.314 जूल। सो अगर R की वैल्यू हमें जूल में गिवन है तो वॉल्यूम एंड प्रेशर हमें चाहिए एसआई यूनिट में, और अगर एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम देखें
तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होगा मीटर क्यूब। सो ऐसा यूनिट फॉर वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। सो हमें ml का कन्वर्शन करना है मीटर क्यूब में। देख सकते हैं ml का कन्वर्शन हमें करना है मीटर क्यूब में। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू आ रहा है 68 ml, दैट इज 68 इंटू 10⁻³ लीटर। फर्स्ट मिलीलीटर का हमने कन्वर्ट कर लिया लीटर में। अब हम लीटर का कन्वर्शन करेंगे दैट इज इन मीटर क्यूब। सो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आप ले सकते हैं यहाँ पर 10⁻³ मीटर क्यूब। सो लीटर का कन्वर्शन अगर मीटर क्यूब में करना है तो सिंपली आपको 10⁻³ से करना है मल्टीप्लाई। फर्स्ट हमने मिलीलीटर गिवन था, मिली का कन्वर्शन कर लिया लीटर में। लीटर का मीटर क्यूब में करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से। v इज इक्वल टू 68 इंटू 10⁻³ देख सकते हैं यहाँ पर बेस सेम है, पावर की एडिशन होगी। -3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -6। सो वॉल्यूम आ रहा है 10⁻⁻6 इंटू 68 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है दैट इज प्रेशर। अब जो प्रेशर फाइंड होगा वो भी फाइंड होगा एसआई यूनिट में। तो देख सकते हैं प्रेशर फाइंड करने के लिए लेंगे आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। प्रेशर इक्वल्स टू देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट साइड तो जाएगा डिवीजन में। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में जब शिफ्ट करेंगे तो जाएगा डिवीजन में। सो प्रेशर इक्वल्स टू देख सकते हैं यहाँ पर एन गिवन है हमें 3.4, आर की वैल्यू गिवन है 8.314। देख सकते हैं टेम्परेचर हमें गिवन है 300 डिवाइडेड बाय देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम हमें गिवन है 68 इंटू 10⁻6। सो वॉल्यूम की वैल्यू गिवन थी 68 इंटू 10⁻6। सभी वैल्यूज हमने पुट कर दिए। अब देख सकते हैं 34 एंड 68 में हमें रिलेशन दिखेगा। फर्स्ट हम 3.4 को लिख लेते हैं 34। 3.4 को अगर 34 लिखेंगे तो पॉइंट शिफ्ट करेंगे ऑन द राइट साइड और हो जाएगा 10⁻⁻1 इंटू 8.314 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 68 इंटू 10⁻6। अब देख सकते हैं 34 से अगर 68 को डिवाइड करेंगे तो 2 का डिवीजन होगा। 2 से डिवाइड करेंगे 300 को तो आ जाएगा 150। सो पहले 34 से 68 को किया तो 34 का डबल अगर करेंगे तो 68 आएगा। सो 2 का डिवीजन। 2 से 300 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 150। अब देख सकते हैं यहाँ पर 8.314 मल्टीप्लाई बाय 150 इंटू 10⁻⁻1 है यहाँ पर। 10⁻⁻6 को शिफ्ट कर देंगे इन न्यूमरेटर तो हो जाएगा +6। -6 को न्यूमरेटर में भेजेंगे तो हो जाएगा +6। तो देख सकते हैं 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 150 करेंगे। 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 150। सो देख सकते हैं 150 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू जीरोस आ जाएगी। फिर देंगे जीरोस, 5 4 हो जाएगा 20, कैरी आएगा 2, 5 1 5 देख सकते हैं 5 4 20, 0 आ गया 2 आ जाएगा। 5 1 5 प्लस 2 7, 5 3 15 15 कैरी आ जाएगा 1, 5 8 40 प्लस 1 41, 5 8 आ जाएगा 40, 40 प्लस 1 41 देंगे 2 zeros, 1 4 4, 1 1 1, 1 3 3 एंड 1 8 8। सबके करेंगे एडिशन 0 0 7 प्लस 4 दैट इज 11 कैरी आ जाएगा 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 3 प्लस 1 आ जाएगा 4, 8 प्लस 4 आ रहा है 12। सो हमारा आंसर आ रहा है 1247100। आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 1 2 एंड 3 डिजिट है और यहाँ पर वैल्यूज में पॉइंट प्रेजेंट नहीं है। सो पॉइंट आएगा 1 2 एंड 3 डिजिट के बाद। सो हमारा आंसर आ रहा है 1247.1 इंटू 10⁻⁻ आ जाएगा 5। देख सकते हैं -1 प्लस 6 हो जाएगा। बेस सेम है, पावर की एडिशन होगी। पावर की एडिशन आ रही है -1 प्लस 6 इज 5। सो देख सकते हैं यहाँ पर प्रेशर आ रहा है 1247.1 10⁻5 पास्कल। तो देख सकते हैं 1247.1 इंटू 10⁻5 पास्कल, ये आ रहा है हमारा करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं और हमारा जो यूनिट है वो देंगे हम पास्कल, बिकॉज सभी वैल्यूज हमने ऐसा यूनिट में ले लिए।
केल्विन दैट इज टेम्परेचर, और नंबर ऑफ मोल्स ऐसा यूनिट में होंगे। बट यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम था लीटर में, तो हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर क्यूब में, और प्रेशर हमें मिला पास्कल में। तो देख सकते हैं